प्री डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है और मेरा मानना ये है कि डायबिटीज़ भी रिवर्स हो सकती है, लेकिन चूंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करने का है, इसलिए मैं इस वीडियो में ख़ास तौर पर प्री डायबिटीज़ के हवाले से ही बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। कुछ दिन पहले मैंने प्री डायबिटीज़ रिवर्सल जर्नी, अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर की थी व्यूअर्स के साथ। तो बहुत से लोगों ने ये मुझे कहा कि प्लीज़ इसको उर्दू में भी शेयर कीजिएगा। तो मुझे लगा कि हाँ, ये काम मुझे करना चाहिए अपने पाकिस्तानी और इंडियन बहन भाइयों के लिए। मुझे उर्दू और हिंदी, जो उर्दू और हिंदी दोनों समझ लेते हैं, तो मुझे ये अपना जो बातें हैं, जो टिप्स हैं, जो रिवर्सल जर्नी है, वो भी शेयर करना चाहिए। और वैसे भी जब आप इंग्लिश में वीडियो बना रहे हैं तो जितनी भी कोशिश कर लें आपको ये मतलब बैकग्राउंड में आपके दिमाग ही रहता है कि कोई मिस्टेक ना हो जाए। और जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, जब आप वीडियो दोबारा सुनने लगते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये तो मिस्टेक यहाँ पर हो गई। तो बेहतर है कि मिस्टेक्स पर फोकस करने की बजाय कंटेंट पे फोकस किया जाए और अपने दिल की बातें अपनी ही लैंग्वेज में की जाए। ये बातें सुन के आपके चेहरे पर आ गई मुस्कुराहट, तो अब क्योंकि आप लाइट मूड में बैठे हुए हैं, बातें शुरू करते हैं। और आपको मैं बताती हूँ कि आप लोग भी, सब लोग डायबिटीज़ को और प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, मैं इस जर्नी को बहुत शॉर्ट रखूँगी क्योंकि जो जर्नी मंथ बाय मंथ है वो तो मैंने शेयर कर दिया है वो, और उसकी मैंने ट्रांसलेशंस भी प्रोवाइड किए हैं काफ़ी लैंग्वेजेस के अंदर। तो आप जाके उर्दू में भी या हिंदी में भी आप उसको सुन सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी मैं मुख्तसरन अपना बताऊँगी कि कैसे मुझे ये पता चला और कैसे मैंने ये सब सफ़र किया है। लेकिन इन डेप्थ कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, सुपर चार्जिंग मैंने पानी की है, वो उसका क्या किरदार है, कैसे एफर्मेशंस का क्या किरदार है, आपके माइंड सेट का क्या किरदार है। और जब आपको फर्स्ट टाइम बीमारी का पता चलता है तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ख़ास वो स्टेप होता है। अगर आप उस पहले स्टेप पे कंट्रोल कर लेते हैं, चीज़ों को सही हिकमत अमली अपनाते हैं, तो यकीनन बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। लेकिन मुझे तबीयत फील हो रही थी, पिछले रमज़ान में इबादत का भी बहुत ज़्यादा रुझान था, फिर कामों का लोड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था जिसकी वजह से भी फ़र्क पड़ा। ठीक है, ये सब चीज़ें मिलकर जो है ना, बहुत मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरी कुछ चीज़ें गलत जा रही हैं। तो आखिरी जो अशरा चल रहा था, आखिरी 5 दिन थे, ठीक है, उस वक्त मैंने कहा कि अब मैं चेक करूं। बीपी भी हाई हो गया था मेरा काफ़ी ज़्यादा, उस वक्त बीपी बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था। और जब मैंने अपने घर के जो मॉनिटर है उससे शुगर टेस्टिंग की तो वो हाई, ठीक है। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये चीज़ें हैं। बहरहाल मैंने फ़ैसला किया था कि रमज़ान के बाद मैं चेक करवाऊँगी, लेकिन रमज़ान के बाद भी मैंने काफ़ी अर्सा चेक नहीं करवाई कि मुझे डर था कि मेरा जो टेस्ट आएगा, बल्कि जब टेस्ट करवा लिया उसके बाद भी रिपोर्ट भी मैं लेट लेने गई, क्योंकि मुझे ये डर था कि ये होगा ऑब्वियसली, क्योंकि होम टेस्टिंग मॉनिटर से तो पता चल रहा था मुझे कि अब ये निकल आएगी तो मेरी तो सब चीज़ें रुक जाएंगी। अब ये डर हर एक को होता है, मुझे भी था, ठीक है। और मैं तो वैसे ही चीनी, और मुझे तो ये बड़ा फ़ख्र था कि मैं तो चीनियाँ खाती हूँ, फलाना टिमकाना, तो मुझे तो कुछ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन खैर जब मैं लेकर आई हूँ तो वो 6.3 जैसे ही मैंने रिपोर्ट देखी तो मुझे लगा कि ये तो डायबिटीज़ है। अच्छा, मैं सीधी डॉक्टर के कमरे की तरफ भागी और वो मुझे पेशेंट्स कह रहे हैं कि जी आपकी तो बारी नहीं है। मैंने किसी की बात की परवाह नहीं की, मैं सीधी डॉक्टर के रूम में गई। मैंने कहा ये देखें, ये मेरी रिपोर्ट देखें, ये मैं डायबिटिक हो गई हूँ, डायबिटिक पेशेंट हो गई हूँ। उसने कहा नहीं, बॉर्डर लाइन है और कोई आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है, ये बॉर्डर लाइन है। खैर मैंने घर आके देखा तो वो 6.5 पे तो आप डायबिटिक हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि सिर्फ 2 पॉइंट से मेरी बचत हुई है। बहरहाल मैंने सोचा कि मैं 1 महीना परहेज़ करूँगी। और परहेज़ मेरे ख्याल में क्या थी कि ये परहेज़ है कि चीनी नहीं खानी है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कुछ अर्से पहले से मैं करी थी, पर मैंने कभी भी 16-18 घंटे की नहीं की। मैंने सिर्फ इतना किया था कि खाना जल्दी रात का खा लेती हूँ। अभी भी मेरी ये रूटीन, खाना जल्दी खा लेती थी 6-7 बजे, और फिर उसके बाद नाश्ता जब भी मैं उठी हूँ 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठी। मैंने कभी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग इस सेंस में नहीं की कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मुझे ये था कि बस आपने जब रात का खाना खा लिया तो दरमियान में अब कुछ नहीं खाना है, सुबह ही खाना है। और फिर मैंने ये सोचा कि अब मुझे बाहर जाना है तो वहाँ पे तो चॉकलेट्स और तरह तरह की मेरी फेवरेट कुकीज़ बहुत ज़बरदस्त स्पेशल वो मुझे खानी है। तो 1 महीना परहेज़ कर लेते हैं। खैर है, ठीक हो जाऊँगी मैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं जी रिवर्स हो जाती, तो इसका मतलब कि रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो मैंने यही किया।
मैंने क्या किया कि दोपहर का खाना स्किप किया, उसकी जगह 2 खीरे और 2 टमाटर, कभी एक होता था तो एक से भी गुजारा किया और भूखे रही। रात का खाना 6 बजे मेरा हो जाता था या 7 बजे, और मैं पूरा तुन के, मैंने कहा अच्छा रात का खाना तुन के खाना चाहिए, रोटी और उसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक मुझे लग रहा था कि मुझे फ़ायदा दे रहा है वो, और चीनी डाल के मैं इसको इस्तेमाल करी थी, फीका नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं एक दफ़ा का रात का ही खाना खा रही हूँ और चीनी वीनी के साथ या कुछ भी, लेकिन खैर बहुत ज़्यादा मैंने चीनियाँ नहीं डाली, हल्की सी डालती थी चीनी। और चाय तो बहुत अरसे से चीनी के बगैर ही पी रही थी, जब से मेरी मदर को हुआ था तो उनके साथ इजहार यकजहती के तौर पर चाय में तो चीनी छोड़ दी थी बहुत अरसे से। खैर ये चीज़ें चली और फिर सफ़र आया तो पता चला कि अब वहाँ पर तो सिचुएशन, मैंने वहाँ पे रूटीन, क्योंकि मेरी ठीक नहीं हो रही थी, मुझे पता चल रहा था, टेस्ट में कर रही थी वो जो सुइयाँ चुबो के, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। और वहाँ पर भी मेरी यही थी कि मैंने खीरे टमाटर और चॉकलेट, मैंने एक दिन उधर हाथ नहीं लगाया, सोडास का क्रेविंग ख़त्म हो गई थी, चीनी की क्रेविंग टोटली ख़त्म हो गई थी, इसलिए मसले मसाइल नहीं हुए। डिनर वही रोटी के साथ सालन के साथ चल रहा था, और वहाँ पर सेल्ज़र वाटर अवेलेबल होता है, स्पार्कलिंग वाटर होता है, वो चीज़ें मेरी चल रही थी। लस्सी फुल कैलोरी भी कभी पानी में, मतलब मैं डाइल्यूट कर लेती हूँ, अगर मैं सोडा भी ले रही हूँ तो डाइल्यूट कर लिया, लस्सी भी लिया तो डाइल्यूट, वो सब चीज़ें चल रही थी। मगर मेरी सिचुएशन, और मैंने सैर वैर इस पूरे अरसे में नहीं की, ठीक है, वहाँ पर मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई, हत्ता कि मुझे अब वो स्ट्रेसेस की वजह से, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी कि स्ट्रेस की वजह से और हाई टेंशन की वजह से मेरे बहुत ज़्यादा, यानी 194 आ रही है, फास्टिंग शुगर वैसी तबाही मचाई हुई थी उसने। तो मुझे तो था कि मैं टेस्ट कराऊंगी तो फिर डायबिटिक पेशेंट कंसिडर हो जाऊंगी। खैर मैं आई, जब आई वतन वापस आई तो फिर मैंने और कोशिश की, मैंने आटे मुख्तलिफ ट्राई किए हैं। और वो आपको पता है कि जो बेसन का आटा हो जाए, जो चने का आटा है, वो आपके स्टमक के ऊपर कितना हैवी होता है। मैंने सब चीज़ें बर्दाश्त की, मेहनत भी की है हेल्थ के लिए, खीरे टमाटर, लॉन्ग गैप्स कर दिया है इंटरमिटेंट फास्टिंग में। खैर मैंने ना, ये आपको पता ही है कि जब मैं लाइव टेस्टिंग कर रही थी तो मैं कई दफ़ा रो भी पड़ती थी, और आप लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया। और प्यारे बहन भाइयों, मेरी तो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे लगता है कि मैं पानी भी पी रही थी तो वो शुगर में कन्वर्ट हो रहा था, मैं सांस भी ले रही थी तो मुझे लगता था कि वो भी शुगर में ही कन्वर्ट हो रही है। ये चीज़ें मुझे तकलीफ़ दे रही थी बहुत ज़्यादा। और मैंने बहरहाल फिर मेरा ख्याल अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में आते हैं चकोतरे, इस दफ़ा बहुत आए थे, रशियन चकोतरे मार्केट में बहुत सस्ते भी थे। और वो ये भी था कि जब मैं खाती थी तो भूख उससे नहीं लगती थी। यानी मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर मैं कर सकती हूँ ना ये कंट्रोल, तो इंशाल्लाह आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी एपेटाइट बहुत ज़्यादा, मुझे तो रमज़ान में भी फास्टिंग में भूख, प्यास से ज़्यादा भूख लगती है हमेशा। तो मेरे लिए तो ये चीज़ जो थी ना बड़ा मुश्किल थी कि ये इतनी देर, और मैं भूखा रह नहीं सकती, जैसे मुझे भूख लगती थी मुझे खाना होता था। मगर मैंने इतने डिसिप्लिन से इन सब चीज़ों का मुकाबला किया, तो वो चकोतरे मुझे बहुत फ़ायदा देते थे कि मेरी भूख नहीं लगती थी उससे। और उनसे ऑब्वियसली, हाँ, उससे ऐसा नहीं है कि जब आप चकोतरे खाते हैं तो शुगर नहीं बढ़ती थी, मैं चेक कर रही थी, मगर बहुत कम बढ़ती थी। लेकिन साथ में जो मैं आपको बताऊँ कि जब हम ये जो ऑयल यूज़ करते हैं, जब मैंने अपनी वीडियोज़ डाली ना, तो एक मेरे व्यूअर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ऑयल तो नहीं यूज़ करती। तो वो फिर मेरे जहन में ये चीज़ आई कि वाकई ऑयल भी, क्योंकि मैंने पकौड़े भी कुछ अर्सा बनाने शुरू किया कि चलो मैं पकौड़े खा लेती हूँ, लेकिन वो उस ऑयल में बनाती थी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं। फिर मैंने सरसों का तेल रिप्लेस किया था, और सरसों, और पूरे रमज़ान, इस दफ़ा जब रमज़ान था, पूरे रमज़ान हमारे वो पकौड़े सरसों के तेल में बने हैं। और वाकई में ये ऑयल, जब आपने डायबिटीज़ और या प्री डायबिटीज़ से लड़ना है, फ़ाइट करनी है और मुकाबला करना है, तो फिर आपको ये ऑयल भी रिप्लेस करने होंगे कैनोला ऑयल से। और ज़रा भी स्मेल नहीं आती, यकीन माने अच्छी क्वालिटी का लेंगे, पता भी नहीं चलता कि आपने ये यूज़ किया कि नहीं किया। ऐसे भी लोगों की बातें, पता नहीं, मैं हैरान होती हूँ कि हम हेल्दी छोड़ के बिला ही वजह हम ना, यानी हमें ज़िद है कि हमने बीमार होना है, तो ज़बरदस्ती हम इन चीज़ों में, महंगा भी और बीमारी भी, ठीक है, वो हम ख़रीदते हैं पैसे दे के। अब ऑब्वियसली प्रिकिंग कर करके मैं तंग आ गई, ठीक है, एक तो महंगी, वो भी इतनी महंगी है, वो ख़त्म होने लगी। फिर मैंने कहा कि अब नहीं मैं चेक कर रही। अच्छा, मैंने चेक नहीं किए, तो अब क्या देखें, होता यह है कि जब आप, मुझसे एक गलती हुई है, वो मैं गलती आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, कि जब आपको बीमारी का पता चलता है ना, वो गलती अगर आप नहीं करें तो समझेंगे 50% तो आपने कट ऑफ वहीं पे डिजीज़ कर ली। अब मैंने सोचा कि नहीं, अब क्योंकि मेरी आज की बात नहीं है, शुरू से ही मेरा ये काम है कि मैं अपनी डिजीज़ को अपनी माइंड पावर के थ्रू, बहुत पहले से मेरा ये है, विल पावर और माइंड पावर के थ्रू। कोई नज़ला हो गया, मेरी एलर्जी मैंने इसी तरह की थी,
एलर्जी मेरी बहुत सीवियर क्रोनिक किस्म की एलर्जी थी, डस्ट एलर्जी भी थी और भी 3-4 किस्म की थी जो छींकें नहीं ख़त्म होती थी। उसके लिए भी मैंने घरेलू टोटकों के अलावा माइंड पावर और टैपिंग एक टेक्निक होती EFT बोलते हैं जिसको, वो की थी और उससे मैंने अपनी रिलीज़ की थी। मैंने सोचा कि मैं इसके लिए क्यों नहीं ट्राई करती। फिर मैंने अपने माइंड सेट को चेंज किया, नो आई एम सुपर हेल्दी, आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, माई माइटोकॉन्ड्रियाज इज़ सो हेल्दी। वो किया, मैंने पानी को सुपरचार्ज किया, अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगी। बल्कि इस रमज़ान में तो मैंने रोके कि लास्ट ईयर अल्लाह ताला मैं बीमार हुई हूँ तो इस साल मुझे शिफा चाहिए। मैंने पॉजिटिवली सेल्फ टॉक की। अब जब आप कभी कोई बिटर एक्सपीरियंस आपको होता है, ठीक है, तो वो बिटर एक्सपीरियंस आपको बार बार आपके माइंड में वो चीज़ आती है। जैसे ही मेरे माइंड में आती थी मैं उसको रिप्लेस करती थी समथिंग लाइक ओ आई हैव ग्लोरियस स्किन, आई हैव वंडरफुल स्किन, आई हैव ब्यूटीफुल स्किन, लाइक मतलब इन चीज़ों से मैं एक अच्छी खूबसूरत चीज़ से उसको रिप्लेस करती थी। ट्रॉमा को समझ लें कि मैं रिलीज़ तो पूरी तरह नहीं कर पाई थी, मगर मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करती थी। क्लियर भी नहीं कहना चाहिए, मगर मैं उसको रिप्लेस कर देती थी। और हैप्पीनेस को मैंने ये अपने उस जर्नी में भी बताया कि हैप्पी रहने की कोशिश की कि इंटेंशनली नेगेटिव बिटर एक्सपीरियंसेस या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के बारे में नहीं सोचा और मैंने हैप्पीनेस को समझ लें कि फेक किया है, तारी किया अपने ऊपर हैप्पीनेस को। इन चीज़ों ने फ़र्क डाला। मैंने चेक करनी कुछ अर्सा छोड़ दी, क्योंकि जब आप चेक कर रहे हैं तो माइंड आपका एक आध माह जो है मैंने परवाह भी नहीं की कि मुझे डायबिटीज़ है, लेकिन मैंने अपने लॉन्ग गैप्स उसी तरह दोपहर के वो जारी रखे। रात का मैंने अपना वो 12 से 14 घंटे की जो फास्टिंग होती थी वो मैंने वैसे ही जारी रखी। अब मैं नाश्ते में मेरी कभी भी शुगर नहीं बढ़ी। नाश्ते में मैं क्या करती थी कि मैं 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस अंडा लेती थी, ठीक है। चाय में रेगुलर चाय पीती थी जो बहुत कम दूध डाल के मैंने पीनी शुरू कर दी, बिल्कुल ही समझे काले रंग की चाय जो होती थी। और ये चीज़ें मेरी जारी थी कि ऑरेंजेस आए। ऑरेंजेस जब मुझे तो अभी तक आज तक ये नहीं पता उसका ग्लिसमिक लोड कितना है, ग्लिसमिक इंडेक्स कितना है। मैंने तो वो खाने शुरू किया, कभी उस वक्त चकोतरे और ऑरेंजेस दोनों सीज़न में थे, मौसमी आई थी वो मैंने खानी शुरू की। उसके बाद किन्नू आए वो मैंने खाने शुरू किए, ठीक है। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि एक तो मैंने वो बेसन और वो चने मने के आटे और जो पर्ल मिलट्स वगैरह, बाजरा, जौ, ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। और रोटी मैंने छोड़ दी थी, ठीक है। ये रोटी छोड़ने की वजह से बहुत मुझे फ़ायदा हुआ है। हाँ, चावल मैं खाती थी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन चावल मैंने ख़त्म नहीं किए, किसी दौरान मैंने चावल ख़त्म नहीं किए। और चावल में आपके स्टमक पे बहुत हेल्दी हैं, आप लाइट हैं, आपको एक तो हज़म हो जाते हैं। एक मैं थोड़े थोड़े चावल खा लेती थी। रोटी छोड़ दी तो डबल रोटी के स्लाइसेस के साथ, और फिर मैंने ऑरेंजेस, नमक। और मुझे ये भी पता था कि रिसर्च में कि नमक आप अगर छोड़े रखेंगे ना तो आप शुगर कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बीपी मुझे हुई है, बीच में कभी कभी शिकायत हो जाती थी बीपी की, तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट है खीरे। आप खीरे खा रहे हैं विदाउट सॉल्ट, खीरे खाएँ आप दोपहर में, और छोटे मोटे टोटके करें कि पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि लोग ब्लड प्रेशर के लिए भी दवाइयाँ क्यों खाते हैं। ब्लड प्रेशर एक बहुत ईजी है, और जो ये जो शुगर है, डायबिटीज़ है, ये बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। इट्स नॉट अ जोक। और मैं जोक समझती रही इसको, ये जोक नहीं है। इसको उसी टाइम, प्लीज़ उसी टाइम इसको कंट्रोल करें जब आपको फर्स्ट साइंस मिल रहे हैं, जब आपको बहुत प्यास लग रही है। सबसे बड़ा तो ये होता है कि आप पानी पी रहे हैं, हमको प्यास लगी जा रही है। कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं, जैसे गंडेरियाँ आप खा रहे हैं और आपको प्यास लग रही है, तो ये इंडिकेशन है कि आपको शुगर है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मेरे चटाखे भी, क्योंकि शुगर हाई हो रही थी, तो मेरे चटाखे पाँव के उंगलियों में, अंगूठों में, और ये चटाखे बजने शुरू हो गए थे। मेरी नसें, सोते में मेरी चीखें निकल जाती थी, इतनी नसें मेरी चढ़ जाती थी। ये सब चीज़ें मैंने बर्दाश्त की हैं, मगर मैंने ये नहीं हुआ कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी ये लोगों के लिए प्री डायबिटिक वो डिक्लेयर होते हैं, पर उनके लिए मजाक होता है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। मेरी अपनी फैमिली में लोग हैं बिल्कुल चेंज नहीं करते, डायबिटिक होने के बाद चेंज नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि दवाइयाँ ही खानी है, हमने दवाइयाँ खा के खुश हैं लोग। लेकिन उनको ये नहीं पता कि दवाइयाँ तो आपकी जगह स्टोर हो रही हैं, आपके ऑर्गन्स के अंदर, आपके आज़ा के अंदर स्टोर हो रही हैं, वो आपको ठीक नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं डिक्लेयर हो गई हूँ, अब मुझे इससे निजात चाहिए, क्योंकि मैं बीमारियों के साथ, आपको देखो एक बीमारी थोड़ी होती है, कहीं से आपको पता चलता है कि आपको ये भी निकला है, ये भी निकला है, ये भी निकला है, तो आप कितनी बीमारियों के साथ रह सकते हैं। और ये जो शुगर टाइप चीज़ है, एक तो आपका खाना पीना बंद हो गया, आप सोशल गैदरिंग में गए तो पता चला कि आप बिल्कुल ऑड हैं, लोग खा रहे हैं और आप जी नहीं मुझे तो शुगर हो गई, मुझे तो शुगर है, ये हो गया। और आप खा भी नहीं सक रहे हैं, ऊपर से आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं, और ऊपर से आप की वो चीज़ों को भी, यानी आपके ऑर्गन्स को वो वक्त के साथ साथ तबाह कर रही है। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, मुझे इससे जान छुड़ानी थी।
मैंने फिर ये सब चीज़ें जब मैंने देखा कि जब मैं ऑरेंजेस खा रही हूँ, नमक मेरे लिए तो नमक ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मैं आपको बताऊँ, मेरे लिए ऑरेंजेस ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, सब चीज़ों ने किया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये नहीं, ऐसा नहीं किया कि उससे पहले मैं कहूँ कि नहीं जी बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि आपके फैट सेल्स में स्टोर होती है ना शुगर, वो जब आप फास्टिंग भी कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आप चीज़ें खा रहे हैं क्योंकि वो स्टोर है अभी आपकी बॉडी में, आहिस्ता आहिस्ता वो स्टोर्ड शुगर निकलती है तो फिर आपको फ़ायदा होना शुरू होता है। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि किन्नू माल्टों का जब अब सीज़न आए, ग्रेप फ्रूट्स का है, ज़रूर ट्राई करके देखें, ज़रूर ट्राई करके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोटियाँ, मैंने रोटी बिल्कुल, अब कितने महीने हो गए मैंने रोटी नहीं खाई, कभी कभी मैं आधी रोटी खा लेती हूँ, कभी कभी मैं सुबह सुबह पराठा 2 महीने के बाद एक दफ़ा खा लिया, इस तरह मैं करती हूँ। ठीक है, मैंने अब जब रमज़ान आया है सबके लिए पराठे बना के फ्रीज़ करके रखे हैं। ठीक है, पराठे बना के सहरी में दे रही हूँ, लेकिन खुद मैंने नहीं एक दिन भी खाया। मैं आपको बताती हूँ, मैंने जब रमज़ान आया तो मैंने एक तो डब रोटी खाई, ब्राउन ब्रेड, हमारे यहाँ की ब्राउन ब्रेड में मैंने एक दिन देखा था कि काफ़ी उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, शुगर्स भी हैं, लेकिन रोटी के निस्बत बहुत, और 2 स्लाइसेस, कभी मैं 3 से कम नहीं खाती थी, 4 से कम नहीं, 2 स्लाइसेस रखे, 2 खाए। दही लिया मैंने, शुरू में मैंने 1-2 दिन लस्सी बनाने की कोशिश की उसके, लेकिन नहीं, लस्सी ने उस तरह काम नहीं किया, तो सादा पानी लेती थी। डब रोटी गर्म की, डब रोटी के साथ एक प्लेट मैंने दही ली और उसके अंदर मैं क्योंकि वैसे मैं नॉर्मली दही जब खाती हूँ ना तो मैं उसके अंदर नमक मिर्च डाल लेती हूँ हल्की सी, तो वो ज़ीरा, वो मेरे लिए अच्छा बहुत मज़े का लगता है। लेकिन क्योंकि वो मैं दिन में जब सहरी कर रही हूँ तो उस वक्त मैंने नहीं नमक मिर्च डाली, क्योंकि वो प्यास लगनी थी, तो थोड़ा हल्की सी शुगर केन जाएगी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब मेरी जो सिस्टम है वो बेहतर हो रहा है। मैंने इस दफ़ा फास्टिंग, मेरे जब रमज़ान आया था तभी मैंने सोच लिया था कि इस दफ़ा जो रोज़े हैं उनको मैं अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करूँगी, रोज़ों का सही फ़ायदा लूँगी, इसलिए मैंने खाने पर तवज्जो नहीं दी, मैंने अपनी ये ओवरऑल हेल्थ पर तवज्जो दी है। ठीक है, तो इससे बेहतर हुए हालात। और जब मैंने रोज़ों के बाद करवाई है तो मेरा माशाल्लाह, इससे पहले मैं विजुलाइज़ करी थी कि मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ और वो वीडियो है कि मेरा नॉर्मल हो गया है और मेरी प्री डायबिटीज़ रिवर्स हो गई, और अल्लाह का शुक्र है जब रिपोर्ट आई तो मुझे यकीन है, क्योंकि बहुत अरसे बाद कोई खुशी मेरे हाथ में आई थी, तो मेरे लिए ये यकीन करना मुश्किल था। आप यकीन माने कि जब आपको ये खुशी मिलती है ना कि आपने एक बीमारी जो है वो रिवर्स कर ली अल्लाह के फजल करम से, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, यकीन माने। ये मेरे लिए बहुत बड़ी माशाल्लाह अचीवमेंट थी, और मैंने सोचा है कि मैं अब आप लोगों की मदद करूँगी। देखें, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर थी, एक चीज़ नहीं, लेकिन हाँ, टर्निंग पॉइंट ऑरेंजेस और साल्ट मेरे हिसाब से थे। और आप भी ट्राई कीजिएगा, मगर कार्ब्स को कंट्रोल कर लें, बिकॉज़ मैं चीनी से ज़्यादा कार्ब्स इंटॉलरेंट हूँ, और बहुत से लोग ऐसे हैं। चीनी आपको इतना नुकसान नहीं देती, आप प्लीज़ कंट्रोल करें, लेटेस्ट बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, इब्तदाई मराहिल में कंट्रोल कर लें, क्योंकि उसके बाद आप चीनी भी, अब मैं केक खा लूँ, चीनी खा लूँ, सब कुछ खा लूँ, अल्लाह का शुक्र है कि स्पाइक्स नहीं आ रहे हैं, फास्टिंग शुगर भी बेहतर हो गई है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि अब मैं बिल्कुल ही पुरानी रूटीन पे जाऊँगी, कभी भी नहीं। गैप्स, अब मेरा दोपहर का खाना मैं खाती हूँ, कभी चावल हैं तो वो खा लेती हूँ, कभी खिचड़ी है तो वो डाली, कबाब हैं कभी तो खा लिए, एक सालन है तो उसमें से बोटी निकाल के खा ली, खीरे टमाटर अभी सीज़न आएगा तो ऑब्वियसली वो मैं ज़रूर दोबारा शुरू कर दूँगी, मगर उस तरह रोटी नहीं मैं खा रही, बिल्कुल रोटी मैंने छोड़ दी, और रोटी छोड़ने की वजह से मुझे जितना फ़ायदा हुआ अल्लाह का शुक्र है। मुझे फ़िक्र भी नहीं होती, आराम से 2 पीस डबल रोटी लें, उससे खा लें, सालन ज़्यादा कर लें आप, उसके साथ नीमको, अब जैसे आप बैठे हैं, भूख आपकी नहीं मिटी, तो इधर उधर की चीज़ें, नीमको अच्छी क्वालिटी का आप लें, नीमको आप खा लें, घर में अपना नीमको सा बना लें। मैंने वैसे दाल भी भूनने की कोशिश की थी, मगर वो आपको जो दालें होती हैं ना स्टमक में बहुत हैवी होती हैं, वो नहीं यूज़ कीजिएगा, नीमको ले लें। कभी कभी मीठा, कभी कभी केक आ जाता है, मेरी भांजी अगर बनाती है केक घर का बना हुआ, तो वो मैं 1 पीस ले लूँ, कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है उससे होता। पार्टीज़ हैं, फंक्शन हैं, अब शादी में मैं गई तो मैंने कुल्फ़े खाए, मैंने सब कुछ खाया, तो उस दिन मैंने देखी है 2 घंटे के बाद शुगर, उस दिन मेरी 131 थी, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि मैंने उस दिन बहुत माशाल्लाह कि मैंने ऑड फील नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह खाया। अब मैं सोडास भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मॉडरेशन में, हर चीज़ मॉडरेशन में कर रही हूँ। मुझे पता है कि अब मैंने फिर लापरवाही की तो फिर चीज़ें ख़राब होंगी, और यकीन माने कि फ़ास्टिंग का आप भूखे रहते हो, इसका फ़ायदा आपको होता है, मसल क्रैम्प्स नहीं पड़ते हैं। हाँ, एक और चीज़ बताऊँ कि जो मेरा वज़न था, यानी मुझे आदत थी एक ख़ास पर्टिकुलर जिस्म में रहने की, वज़न के साथ रहने की आदत थी, क्योंकि मुझे ये था कि
मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है इसी चैनल पे कि किस तरह से मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, तो मेरे फादर को अच्छा नहीं लगता था कि इतना वीक, और मैं कांगड़ी टाइप थी, तो सरदाइयाँ दे के, मिल्क शेक्स दे के, गजरेले दे के, गोश्त, उस वक्त तो गोश्त सस्ता था, गोश्त भून के वो खिलाते थे कि इसका वेट जो है वो ये थोड़ी सी सेहतमंद, उनको लगता था मैं बहुत वीक हूँ तो सेहतमंद होना चाहिए। तो वो मुझे उस बॉडी के साथ रहने की आदत थी, उस सेहत के साथ रहने की आदत थी। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, वैसे तो ये कैमरा में तो आप थोड़ा वो लगते हैं, मोटे भी लगते हैं, आप नाक भी आपका मोटा लग रहा होता है, आप ज़्यादा वो लगते हैं। बहरहाल जब मैं बाहर थी तो मैंने वेट लूज़ करना शुरू कर दिया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लूज़ किया मैंने वेट, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था मैं ढांचा हूँ। लेकिन मैंने उस चीज़ को भी मैंने उस चीज़ को भी पॉजिटिवली चेंज किया। मैंने वो चीज़ें रीफ्रेस की। मैंने कहा कि हाँ, आई एम अ स्केलेटन, मैं हूँ तो ढांचा, बट आई एम अ क्यूट स्केलेटन, मैं क्यूट स्केलेटन हूँ। मैंने चीज़ों को रीफ्रेस किया, हर हाल में मैंने रीफ्रेस किया ताकि चीज़ें बेहतर हो जाएं। लेकिन 1 साल की या 6 महीने की मेहनत कर लें, इसलिए कि ताकि आपकी सारी ज़िंदगी चीज़ें छुट्टी ना रहें और सारी ज़िंदगी आप दवाइयों पे लगे ना रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।